अध्याय 2 श्लोक 59। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति उपवास रखते समय भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति में भी विषय भोगों की रुचि कम हो जाती है। ऐसी विरक्ति अस्थायी होती है, क्योंकि मन में कामनाओं के बीज विद्यमान रहते हैं। जब उपवास समाप्त हो जाता है या रोग दूर हो जाता है, तब कामनाएं पुनः जागृत हो जाती है। कामनाओं की जड़ क्या है? भगवान के आनंद सुख को प्राप्त करना आत्मा की प्रकृति है, जो कि भगवान का अनुअंश है। जब तक इसे यह आनंद नहीं मिलता, तब तक आत्मा भी तृप्त नहीं होती और उसकी यह खोज निरंतर जारी रहती है। साधक बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रख सकते हैं, किंतु इस प्रकार का संयम अस्थायी होता है, क्योंकि वे विषयों को भोगने की आंतरिक लालसा का शमन नहीं कर सकते। जब आत्मा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती है और परमानंद प्राप्त करती है, तब उसे दिव्य प्रेम रस की अनुभूति होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह अनंत जन्मों तक तरसती रही थी। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है, भगवान सच्चित आनंद है। जब आत्मा भगवान को पा लेती है, तब वह आनंदमयी हो जाती है और तब मनुष्य में स्वाभाविक रूप से निकृष्ट सांसारिक विषय भोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवत भक्ति से प्राप्त यह विरक्ति स्थायी और अविचल होती है। इस प्रकार भगवद गीता कामनाओं के दमन का कोरा उपदेश देने के स्थान पर उन्हें भगवान की ओर निर्देशित कर सुंदर उदात्तीकरण के मार्ग पर अग्रसर होने का ज्ञान देती है। संत रामकृष्ण परमहंस इस सिद्धांत को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हुए कहते हैं, भक्ति परम सत्ता के प्रति दिव्य प्रेम है, जिसके प्राप्त होने पर निकृष्ट भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं।